मैं हूं भावना रावत और आप देख रहे हैं ऑल जोन टाइम्स न्यूज। जैन परिवार में जन्मे निर्मल कुमार जैन जी इस दिल्ली के मेयर हैं। जैन समाज हमेशा राजनीतिक पार्टियों पर यह आरोप लगाता रहा है कि राजनीतिक पार्टियां उनसे चंदा तो ले लेती हैं लेकिन उन्हें राजनीति में उतरने नहीं देती। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम को लेकर अक्सर ही बवाल मचा रहता है और हाल ही में निगम के कर्मचारी धरने पर चले गए थे। तो चलिए आज इन सभी सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे निर्मल कुमार जैन जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास सेगमेंट में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। आप बताइए। जी तो सर सबसे पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे कि जब आप ईस्ट दिल्ली के महापौर चुने गए तो जो जैन समाज के लोग हैं वो बेहद ही खुश हुए थे आपके चुनने पर, उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की थी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महापौर जो होता है वो किसी जाति वर्ग का नहीं होता और मैं तो वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी वर्ग, जाति, मजहब, समुदाय की राजनीति नहीं करती। लेकिन जिस आस्था से मैं निकला हूँ, जिस आस्था में मेरा जन्म हुआ है, वो आस्था तो मेरी जैन धर्म ही है जी। मैं खुद देवशास्त्र गुरु का मानने वाला हूँ और मेरे को बहुत आज इस मामले में मैं आज जो भी मेरे को संस्कार मिले हैं, अगर मैं जैन धर्म में मेरा जन्म हुआ, मुनि राजों का आशीर्वाद मिला, फिर मैं राष्ट्रीय स्वयं संघ के संपर्क में आया, वहाँ की माटी से मेरे को अपने आप को और मेरे जीवन में वास्तव में देखा जाए, मेरे जीवन में जैन धर्म और संघ के संस्कार, वहाँ से मैं भाजपा में काम कर रहा हूँ तो मुझे दोनों पर फख्र है। मेरा कभी भी मैं राष्ट्रीय संघ का काम करते हुए या मैं आज भाजपा में जिम्मेवारी से आज महापौर के पद पर कार्य कर रहा हूँ और धर्म मेरा अपना निजी आस्था का विषय है। मैं नित्य प्रति पूजा से, अभिषेक से अपने आप को जोड़ा हुआ है। बहुत सारे नियम मेरे चल रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी आज नियम और संयम का जो हमारा धर्म है, जैन धर्म, वो सब अपना एक निजी आस्था से मैंने अपने आप को जोड़ा है। जी सर, ये तो बात थी कि आपने सामने से कह दिया है कि आप सिर्फ धर्म को लेकर नहीं चल रहे हैं, लेकिन सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे सारे दर्शकों का एक सवाल था कि जो जितने भी जैन समाज के लोग हैं उनका ये आरोप हमेशा होता है कि राजनीतिक पार्टीज उनसे चंदा तो ले लेती हैं लेकिन कभी भी जैन समाज के लोगों को पूरी तरह से राजनीति में उतरने नहीं देती। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, राजनीति के अंदर कोई भी आएगा उसका स्वागत है। पार्टी में आओ, संगठन में आओ, काम करो, मेहनत करो, कार्यकर्ता के रूप में आप वर्किंग करो, आओ आगे चलो, कौन मना कर रहा है? अब हमारे जो समाज के लोग आते ही नहीं हैं, बहुत कम लोग आते हैं, तो इसमें क्या दोष है किसी का? पार्टी में आए, सबका स्वागत है, आएँ काम करें। और चंदा लेना करना जो भी आदमी देता है खुशी से देता है, ज़बरदस्ती तो आजकल कोई किसी से लेता नहीं। और जैन समाज पर तो प्रभु की बहुत आशीर्वाद है, समाज हमेशा दातार रहा है। हमारे हम जितने जिन मंदिर बनते हैं सब में प्रभु के आशीर्वाद रहता है, सब काम हमारे होते हैं। जी, ये बहुत ही बड़ी बात आपने कही है कि जैन समाज के लोगों का भी पार्टी पूरे दिल से स्वागत करती है, इसमें धर्म का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सर इसके साथ हमारे दर्शकों का एक और सवाल था कि ज़्यादातर जो जैन समाज के लोग हैं वो व्यापारिक वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन ये कहा जाता है जैन समाज में कि राजनीति को दलदल माना जाता है और कहा जाता है कि इससे जितना दूर रहे उतना अच्छा। लेकिन आप जो है महापौर के पद पर है, इतने ऊँचे पद पर है और जैन समाज से ताल्लुकात है आपके, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतने समय आपने राजनीति को इतने करीब से देखा है, तो इस विषय में सभी लोगों को कुछ बताएं। देखिए, ये सामंजस्य बिठाने की बात है, अपने संस्कारों की बात है। मैंने कहा ना, मेरे को भाजपा ने मेरे को इतना मौका दिया, मेरे पे अपना दायित्व दिया है, मेरे को संगठन ने मेरे विश्वास मेरे को व्यक्त करके मुझे इतने बड़े पद पर बिठाया और मैं अपना जैन धर्म के सिद्धांतों पर भी मैं पूरी तरीके से आज 30 वर्ष हो गए मेरे को रात्रि भोजन, आलू गोभी सबका त्याग मेरा है। मैं शाम का भोजन अपना रात्रि में नहीं करता, तो मैं अपना खाना जब कभी भी मुझे भोजन साथ लेके चलना पड़ता है, मेरे नियम है अपने जी। तो मैं लगातार, मेरे को जहाँ भी कहीं काम करना होता है, मैं समझता हूँ कि ये सब सामंजस्य बिठाने की बात है। अगर हम सामंजस्य बिठाएं तो ऐसी बात नहीं है
जो है राजनीति अपनी जगह है, लेकिन धर्म आधारित जो धर्म का जब अंकुश रहता है, धर्म का डर रहता है, तो राजनीति बहुत स्वच्छ निकल करके आती है। आदमी को जो आज सबसे ज़्यादा डर लगता है, आदमी को जो आदमी धर्म को मानता है, जो ऊपर वाले को, भगवान को मानता है, चाहे वो किसी भी रूप में माने, उसका जो डर होता है उससे आदमी गलत कामों से, गलत सोच से, गलत विचार से बचता है। और निश्चित रूप से जब राजनीति में इस तरीके की विचारधारा से जब हम लोग चलते हैं तो गलत काम करने से डरेंगे तो उस निश्चित रूप से उसका राजनीति को फ़ायदा होगा। जी, ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है कि जैन समाज से रहने और राजनीति में रहने के बावजूद आप जितने भी नियम हैं उसको कायदे से फॉलो करते हैं। खाने का जो नियम है वो भी आपने बताया। तो ये सब जान के हमारे जो जैन दर्शक हैं उनको भी एक प्रेरणा मिली होगी कि जैन होते हुए भी आप राजनीति में आ सकते हैं। तो ये तो थे कुछ जैन समाज को लेकर सवाल। सर, अब हम राजनीति को लेकर आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे कि 28 फरवरी को नगर निगम के जो है उपचुनाव होने वाले हैं और उसको लेकर कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिया, पार्टी ने भी कर दिए, लेकिन अभी तक भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। तो इसमें दिल्ली के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भाजपा ने पहले भी आपसी जो लड़ाई है उसके चलते विधानसभा के चुनाव हारे और अब भी इसी के चलते शायद वो अपने लोगों के नाम घोषित नहीं कर पा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने जो इसमें जो है नॉमिनेशन फाइल करने के दिन था उससे एक दिन पहले ही हमारे नाम इसके अंदर तय कर दिए हैं पार्टी ने। और हमारे यहाँ पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 3 सीटें हैं, 2 सीटें उत्तरी दिल्ली, सब में हमारे भाजपा के चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से हम उसके अंदर विजय हासिल करेंगे। जी, तो लेकिन सर अभी जो हाल ही में जैसे हमने देखा है कि जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर चले जाते हैं और जो आप पार्टी और भाजपा के बीच में ये लड़ाई चलती रहती है उसमें सबसे ज़्यादा पिसता है ये नगर निगम का कर्मचारी और उनको अपनी तनख्वाह पाने के लिए हमेशा हड़ताल करनी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि तीनों निगम में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद ये सब, क्या भाजपा निगम का कार्य अच्छी तरह संभाल पा रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये दुर्भाग्य है दिल्ली का। ये दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही है जिसको कोई लेना देना संवैधानिक व्यवस्था से नहीं है। जी। प्रत्येक राज्य सरकार का ये दायित्व होता है कि वो अपने जो अंतर्गत निकाय काम कर रहे हैं उनको सबकी उनको देखरेख करे, वो पूरी की तरीके से उसके आर्थिक रूप से उसका पोषण करे। लेकिन यहाँ दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो काम कर रही है वो पूरी तरह राजनीतिक विद्वेष से काम कर रही है। उन्हें कोई संवैधानिक व्यवस्थाओं से लेना देना नहीं है और जानबूझ करके हमारा फंड रोका जाता है। जो हमारा ग्लोबल शेयर है 12.5% का, वो 12.5% के अंदर जो इन्होंने अपने बजट में फाइनल किया है वो भी नहीं देना चाहते। हमारा तीनों निगमों का पीछे 4th फाइनेंस कमीशन जो कि एक स्टैट्यूटरी कमीशन है उसका लगभग 13,000 करोड़ से ऊपर हमारा तीनों निगमों का बकाया है, वो भी नहीं दिया। उसके लिए हम 13 दिन अभी मुख्यमंत्री निवास के बाहर हम पटरी पर बैठे, हमने अनशन भी करा बाद में, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री किसी रूप से बात सुनने को तैयार नहीं है। और वास्तविकता ये है कि जो दिल्ली नगर निगम तीनों निगमों को पंगु करने के लिए, तीनों निगमों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए, उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेवार है। हमारे पास जब भी पैसा आता है हम तुरंत उसको रिलीज करते हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी बता दूं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम बहुत सौभाग्यशाली है। हमने अभी तक दिसंबर की तनख्वाह हमारी अप टू डेट हो गई और जनवरी भी हमारी अप टू डेट होने वाली है। तो हमारे यहाँ पर जो है ना, हम जैसे जैसे फंड हमारे पे आता रहता है हम तुरंत उसको रिलीज करते रहते हैं। जी सर, फंड की बात चल रही है तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी हाल ही में हमने इसी से रिलेटेड हमने सुशील गुप्ता जी से बात की थी, वो राज्यसभा के सांसद है। तो उन्होंने कहा था कि जब आप पार्टी फंड देती है भाजपा की सरकार को तो घोटाले होते हैं। इससे पहले भी उन्होंने घोटाला किया और उन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन का मतलब है करप्शन। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि फंड मिलते हुए भी अगर फंड नहीं मिल रहा तो? ये राजनीतिक भाषा है। सुशील गुप्ता जी को कॉरपोरेशन की कितनी जानकारी है मुझे जान नहीं। यहाँ पर जो भी फंड आता है वो फंड
डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आता है जी। और डिपार्टमेंट ही उसको जो है ना उसको आगे डिस्कस करता है। एक एक रुपया जो है वो सरकारी, जो जिस व्यवस्था से केंद्र सरकार बंधी हुई है उसी व्यवस्था से राज्य सरकार है, उसी से निगम है। अगर कोई भ्रष्ट लगाए, बुलाए ना सीबीआई को, बुलाएं, शिकायत करें। हमारे अफसर हैं, हमारा पूरा सेटअप है, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर हैं, हमारे सारे HODs हैं, उनके खिलाफ जो भी चीज़ है सब ट्रांसपेरेंट है, हर चीज़ बजट के अकॉर्डिंगली। और कोई नगद लेन देन तो होता नहीं किसी के, सब खातों में पैसा जाता है, एक एक चीज़ का हिसाब सारा होता है, एक एक चीज़ बकायदा, सब चीज़ों का, हमारी आमदनी, हमारे खर्चे सारे के सारे ट्रांसपेरेंट है। ये केवल और केवल अब इनके कहाँ तक बताएं, घोटाले। अरे घोटाला किस चीज़ का, लाओ तो सही सामने। आज तक मैं बार बार उनसे कह रहा हूँ कि तुम लाओ कोई घोटाला सामने, लाओ किसी चीज़ का। ऐसे आरोप लगाते हैं, सवेरे आरोप लगाते हैं, अगले दिन उस आरोप का पता नहीं, अगले दिन दूसरा आरोप होता है। किसी पर लग कर के चले ना, कोई चीज़ सामने लाएं, क्या कहते हैं जी। जिस तरह से आप पार्टी जो है लगातार दिल्ली में चुनी गई है, तो आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में क्या भाजपा को दिल्ली में जीत मिलने के चांसेस हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से। नगर निगम चुनाव अगले साल आ रहा है, हम निश्चित रूप से विजय करेंगे, चौथी बार फिर हम विजय हासिल करेंगे। और दिल्ली की जनता जानती है, विधानसभा के चुनाव में इन्होंने जो फ्री का पानी माफ़, बिजली हाफ, ये जो और इस तरीके के, तो बहुत लोग इसमें जो है भ्रमित हो जाते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं वो। दूसरी बात है कि दिल्ली के अंदर जो है ना कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से शून्य होती जा रही है। तो जो ट्राइफरकेशन, जो ट्रायंगुलर कंटेस्ट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और कई ऐसे कारण हैं जो हम विधानसभा का चुनाव, ये बिल्कुल ठीक है कि विधानसभा चुनाव हम नहीं जीत पा रहे और ये बहुत बड़ा हमारे लिए भी प्रश्न चिन्ह है। लेकिन नगर निगम में हम निश्चित रूप से, हम 3 बार से हम हैं ही, और चौथी बार भी हम निश्चित रूप से हम विजय हासिल करेंगे जी। आशा करते हैं ऐसा ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे जितने भी दर्शक उनके सवालों के जवाब देने का। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई ईस्ट दिल्ली के मेयर निर्मल कुमार जैन जी से। हमें आशा है आपको इस सेगमेंट बेहद ही पसंद आया होगा और जो भी सवाल हमारे दर्शकों के मन में थे जैन समाज को लेकर और राजनीति को लेकर, नगर निगम को लेकर, वो सभी सवालों के जवाब आपको मिले होंगे इस खास सेगमेंट में। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ऑल जोन टाइम्स न्यूज और साथ ही पढ़ते रहिए ऑल जोन टाइम्स समाचार पत्र।